शिक्षा केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं, बल्कि किसी देश और समाज को सशक्त बनाने की सबसे मजबूत नींव है। खास तौर पर समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा ही आत्मसम्मान, स्वाभिमान और तरक्की का रास्ता खोलती है। जब एक वंचित वर्ग के बच्चे को रहने के लिए सुरक्षित छत और पढ़ाई का सही माहौल मिलता है, तो वह अकेले नहीं बल्कि पूरे समाज की नियति बदल देता है। और यह माहौल देना राज्य के नेतृत्व का पहला कर्तव्य है। लेकिन अफसोस, पंजाब में ऐसा नहीं हो रहा। भगवंत मान सरकार को राज्य के ओबीसी और पिछड़े वर्ग के युवाओं की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। अगर मान सरकार को अपनी इस नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास होता, तो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही छात्रावास योजनाओं का पूरा लाभ आज पंजाब के ओबीसी और पिछड़े वर्ग के युवा उठा रहे होते। लेकिन यह लापरवाही तब अपराध बन जाती है जब दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार देश के पिछड़े और वंचित समाज के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार पीएम यशस्वी जैसी कई योजनाएं चला रही है। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए आधुनिक छात्रावासों के निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया है। डेटा साफ बयां करता है कि केंद्र के पास बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवंत मान सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। मान सरकार का यह रवैया पंजाब के पिछड़े और ओबीसी समाज के युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। राजनीति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन जब बात युवा पीढ़ी के सपनों की हो तो प्रशासनिक आलस अक्षम्य हो जाता है। संसद के पटल पर पेश आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने ओबीसी छात्रों के लिए हॉस्टल निर्माण हेतु वित्त वर्ष 2025-26 में 112.5 लाख रुपए की राशि जारी की है। यह जानकारी खुद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री लोकसभा में लिखित जवाब में दी है। लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार बस विज्ञापनों और पोस्टरों पर अपना नाम चमकाने में लगी रही। उन्होंने इसके लिए बुनियादी कागजी कार्यवाही और प्रस्ताव तक भेजने की जहमत नहीं उठाई। यह योजना उन छात्रों के लिए है जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई का सपना पूरा करना चाहते हैं। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक तंगी की वजह से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने से डरते हैं। लेकिन भगवंत मान सरकार को इनकी कोई परवाह नहीं। जिस सरकार को पंजाब के ओबीसी वर्ग ने बड़े भरोसे के साथ चुना था, आज वही सरकार उनके सपनों को रौंद रही है। केंद्र सरकार बजट देने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन मान सरकार के पास कागजी कार्यवाही करने तक की फुर्सत नहीं है। यह सिर्फ प्रशासनिक ढिलाई नहीं, बल्कि पंजाब के लाखों पिछड़े और ओबीसी वर्ग के युवाओं के भविष्य के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा है। साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को ओबीसी समाज के विकास से कोई सरोकार नहीं है। पोस्टर और विज्ञापनों की चमक में मसरूफ यह सरकार पंजाब के युवाओं को अंधकार में धकेल रही है। अब वक्त आ गया है कि पंजाब का युवा इस अनदेखी और बेरुखी का हिसाब मांगे।